लगातार 5 वर्षों से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में जो समस्या आई थी, अब वो जो एक बार अब पूर्णिमा में बदल चुकी है। हमारे साथ पूर्णिमा साहू हैं जो जीत की दावेदारी की हैं और जीत हासिल कर ली है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस हो रहा है कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने, हमारी देवतुल्य जनता ने अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन को ये सम्मान दिया। उन्होंने विश्वास जताया मुझ पर और मुझे स्वीकारा है, दिल खोल कर स्वीकारा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब मेरी बारी है। मैंने भी रूपरेखा तैयार कर ली है कि मुझे कैसे किस तरह काम करना है। बस अब शपथ का जो पत्र है वो भी हमें मिल गया है, अब आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं। आपका नारा था रोटी बेटी और माटी के बचाव के लिए आपने लड़ाई लड़ी। जी जी जी। अब जो लड़ाई लड़ी है, अब आगे संघर्ष क्या कह रहे हैं? संघर्ष यही कह रहे हैं कि इतने जो चुनावी प्रचार प्रसार का जो चुनावी समर रहा है हमारा, उस बीच में जो हमने संघर्ष किया है, सिर्फ ये एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, ये हमारे प्रत्येक देवतुल्य जनता का संघर्ष था। ये हमारे प्रत्येक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, हमारी महिला शक्ति, युवा शक्ति, उनका आशीर्वाद था। तब मैं उसके बलबूते पर उससे ऊर्जा प्राप्त कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, उनकी आवाज़ बन रही हूँ। बस अब यही कहना चाहूँगी, आगे का जो सफ़र है वो भी इसी तरह उनके आशीर्वाद के साथ, उनके आशीर्वाद रूपी कवच के साथ मैं आगे बढ़ते जाऊंगी और उनकी हर एक समस्या का निवारण करते जाऊंगी। लगातार 25 वर्षों से वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो यहाँ रहे हैं, बीच में 5 साल गया रहा, जो समस्या अलग किया, अब पूर्णिमा आ चुकी जी। अब जो 25 साल जो पुराना इतिहास था वो फिर से दोहराया जाएगा। देखिए, पूर्णिमा को ग्रहण जो है, चांद को ग्रहण कुछ समय के लिए रखता है, फिर वो वापस आ जाता है। और आप देखिएगा हमारा हर एक पर्व जो है वो पूर्णिमा के दिन ही होता है ज़्यादातर पर्व। तो यही कहना चाहूँगी, अब चांद पूरी तरह खिल आया है, अब हमारा जमशेदपुर पूर्वी अमावस्या नहीं झेलेगा। और जी हाँ, 25 वर्ष, पूरे 25 साल अपना जो है सेवा भाव से हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी, अभी वर्तमान में जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उन्होंने अपना पूरा 25 साल इस पूर्वी क्षेत्र को दिया है, यहाँ की देवतुल्य जनता का सेवा किया है। उनके कुछ सपने जो है अधूरे रह गए हैं, अब उन सपनों को मुझे बल देना है, उन सपनों को पूरा करना है और आगे बढ़ना है, जनता की सेवा करना है। जीत का असली श्रेय जनता तो है जी, और कौन? देखिए, जीत के श्रेयदार, जीत के जो असली हकदार बोलूं तो हमारे देवतुल्य जनता, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे समस्त अभिभावकगण, मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री रघुवर दास जी, ये सभी इस जीत के हकदार हैं। न्यूज लाइन से राजनीति का सफर अब आप तय कर रहे हैं, क्या मानते हैं? यही मानती हूँ कि पत्रकारिता के दौरान तो मैं जो है जनता की आवाज़ बनी, उनकी बातों को ऊपर तक पहुँचाने का प्रयास किया। अब बारी मिल गई है कि उनकी आवाज़ ही बनकर ऊपर तक पहुँच जाना है, तो बिल्कुल बखूबी के साथ मैं पूरी मेहनत के साथ उनकी हर समस्याओं के लिए आगे खड़ी रहूँगी। लगातार जनता आपसे मिल रही है, कैसा महसूस है? देखिए, जनता के बीच में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। उन्होंने जो 5 वर्ष झेला है वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर, उनकी खुशी से आप पहचान लेंगे कि वो 5 साल जो उन्होंने झेला था, अब वो उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया है और वो विश्वास के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरी ताकत बनकर खड़े हुए हैं। तो बस अब इस विश्वास को आगे तक लेके जाना है। अंतिम सवाल है कि 19 में जो बीजेपी का सफाया हो चुका था पूरे प्लान से, अब मात्र पूर्वी, पश्चिम और एक सरायकेला में सीट आया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या होगा? ये शुरुआत है, मैं तो कहूँगी कि अंत ही प्रारंभ है। अगर कुछ चीज़ों का प्रचंड आपको रूप देखना है, प्रचंड सफलता देखनी है, तो ये हार से ही जो है वो शुरुआत होती है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो जी हाँ, संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया था और वो हमेशा करती रहेगी, हमेशा यहाँ की जनता के लिए आवाज़ उठाती रहेगी, बुलंद करती रहेगी और आगे भी यही करके वो आगे आने वाले साल वो ज़रूर उभर कर आएगी और हमारे पूरे झारखंड राज्य में कमल अवश्य खिलेगा। जी, चलिए, हमारे साथ पूर्णिमा साहू जो थी, और लगातार जो आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता हो या फिर जीत के बाद जो लोगों का मिलना जुलना, पूर्णिमा साहू को बधाई देने के लिए लगे हुए हैं। हमारे इस दौरान जो है कि सारे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर जमशेदपुर पूर्वी की जो जनता है वो लगातार जो है इनसे मिल रही है, इन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रही है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में बीजेपी
कोल्हान में नहीं कमल खिला पाई, इस बार तो पूर्वी और पश्चिम के साथ सरायकेला में कमल खिल चुका है। हालांकि अब ये देखना होगा कि पूर्णिमा साहू क्या 25 वर्षों की जो अपने वर्तमान जो राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनके कार्यकाल को कैसे पूरा कर पाएगी। 99 न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से बलराम पांडा के साथ चंद्रशेखर।